गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिल्ली सरकार की काउंसलर बात कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे और अपने जीवन के अंदर इसको शामिल करेंगे। जैसा कि आज का हमारा मुख्य विषय है इंटरनेट एडिक्शन। बच्चों, आपने इस स्टोरी के माध्यम से ये जाना कि हमें सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह से करना चाहिए और सोशल मीडिया अगर हमारे लिए लाभदायक है तो साथ साथ हमारे लिए हानिकारक भी है। आजकल की जो आपाधापी वाली जिंदगी में इंटरनेट हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। ये कब हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण रूप से शामिल हो गया है, इसका अंदाजा हम आजकल के समय से जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। ये भी जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं। शुरू शुरू में बच्चों, हम इसका उपयोग अपने विभिन्न प्रकार के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, समाज में अपने आप को जोड़ने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल के ज़माने में जो हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे ऐप्स ऐसे हैं, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, ऐसे ऐसे लोकप्रिय हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स अवेलेबल हैं जो हमारे लिए एक प्रकार से क्रांति का काम करते हैं। हम कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी ऐसी चीज़ें अगर हम जानना चाहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो इस माध्यम के द्वारा हम पूरे देश में अपनी आवाज़ को, बातों को पहचान सकते हैं और उनको पहुंचा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इसके साथ साथ ये हमारे लिए हानिकारक भी है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर इस कदर हावी हो जाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को सामान्य रूप से समायोजित नहीं कर पाता है। अब इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमारे लिए ये है कि हम इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि हम इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हैं। अगर हम किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, कंप्यूटर का, मोबाइल का या किसी भी चीज़ का अगर हम इस्तेमाल काफ़ी लगातार घंटों, काफ़ी लंबे समय तक करते हैं और वो हमारी दिनचर्या में इस प्रकार से शामिल हो जाता है कि हम खुद ये नहीं जान पाते कि हमने कितना समय, कितना घंटा उसके ऊपर व्यतीत कर दिया है, और जब हम किसी कारण से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो वो हमें एक प्रकार से कुंठा और बेचैनी की भावना से भर देता है। तब हम इस चीज को पहचान पाएंगे कि हाँ, हम धीरे धीरे इंटरनेट के नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके कई फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से कई इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके शारीरिक सिम्टम्स के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। लगातार इंटरनेट का उपयोग करने से या कंप्यूटर के सामने बैठे रहने से हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, हमारी आंखें सूज जाती हैं, सर दर्द, कमर दर्द, बैक पेन की समस्याएं शुरू हो जाती है, हमारे मांसपेशियों में एक प्रकार से अकड़न सी हमें महसूस होती है। और एक प्रकार का ऐसा सिंड्रोम भी होता है, इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। ये ऐसा सिंड्रोम होता है बच्चों, जिससे कि हमारी जो काम करने हाथों की जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंतरक्त संचार बाधित होता है और वो कार्य करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाती हैं, और जिसके कारण हमारी हाथों की मांसपेशियां सूज जाती हैं और वो कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। जब हम काफी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो नींद की प्रक्रिया होती है वो भी काफी प्रभावित होती है। काफी लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहने से हमारी कमर दर्द और मोटापे का भी हम शिकार हो जाते हैं, चक्कर हमें आता है, सिर दर्द होता है। इससे हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जो हमारे भूख और नींद की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, रेगुलेट करता है, उसका भी काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण हम जो कुछ भी खाते हैं वो अच्छी तरह से पच नहीं पाता है, और जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार की शारीरिक चीजों का, शारीरिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। आप इस पिक्चर में इस स्लाइड्स में बच्चों आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से आज के ज़माने में, अगर हम एक बहुत ही सामान्य रूप से, अगर आप कभी मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि हर दूसरा व्यक्ति जो है आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर तल्लीन हुआ लगा रहता है। लेकिन अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, 4 या 5 या 10 साल पहले की बात करें, तो हर व्यक्ति के हाथ में एक अखबार, मैगज़ीन चीज़ें होती थी। लोग बाग आपस में एक-दूसरे से अपने विचारों को आदान-प्रदान करते थे, साझा करते थे, जिसके कारण मानसिक समस्याओं के अंदर भी इतना इजाफा नहीं हो रहा था। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और वो अपनी ही दुनिया में
लीन है अपनी ही दुनिया में, वो सोच रहा है, समझ रहा है, जिसके कारण मानसिक अवसाद, अकेलापन जैसे समस्याओं का लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं। एक रिसर्च भी हुई है जिसके अंदर बच्चों इस चीज को साबित किया गया है कि आज के समय के अंदर जिस प्रकार से कोरोना के कारण सारे के सारे जो कार्य ही ऑनलाइन हो गए, सबसे ज्यादा पढ़, इसका सबसे ज्यादा जो नकारात्मक प्रभाव है बच्चों की मानसिक समस्या को समस्या और सेहत को लेकर हुआ है, जिसमें काफी लंबे समय तक बच्चों का इस इंटरनेट का इस्तेमाल करने से उनके अंदर फीलिंग इरिटेबल, रेस्टलेसनेस, ऐसी भावनाएं उनके अंदर आ गई हैं। और वो जो है हर प्रकार की जो कार्य करने की जो उनकी शैली है उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। वो अपना इंटरेस्ट वो नहीं दे पा रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो है इंटरनेट के कारण, काफी लंबे समय तक ऑनलाइन एक्टिविटीज करने के कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर देखा गया है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि हम इस प्रकार की समस्या को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, तो अब हमारे सामने ये मुख्य प्रश्न उठता है बच्चों कि हमें इस समस्या को रोकना कैसे है, हम इसको रोक कैसे सकते हैं, हम इंटरनेट एडिक्शन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज को ही समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी हमारे लिए लाभदायक उसी प्रकार से ये हानिकारक भी है, इसलिए हमेशा इसका उपयोग हमें उचित समय के अनुसार ही करना चाहिए। उचित हमें ये देखना होगा कि अगर मैं दिन में कितने बार जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती हूँ, अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ किसी कारणवश, तो क्या मेरे अंदर कुंठा, बेचैनी, अवसाद या मूड स्विंग्स जैसी दिक्कतें तो मैं महसूस नहीं कर रही हूँ। तो मुझे अपने आप को इस चीज को पहचानना होगा कि कहीं मैं खुद तो इंटरनेट के नशे की तरफ बढ़ती नहीं जा रही हूँ। तो सेल्फ रेगुलेशन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, आत्म नियंत्रण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपने ऊपर ही कंट्रोल कर सकती हूँ, नियंत्रण कर सकती हूँ कि मुझे कितनी बार इंटरनेट का इस्तेमाल करना है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर काम करना है। सबसे नकारात्मक पहलू बच्चों इसका ये भी देखने को मिलता है, जितना हम उसकी जो काम करने के समय हम जितने लोगों से मिलते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, उसी की दुनिया के अंदर, काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं, और जो वास्तविक दुनिया हमारी होती है उसके साथ जो हमारा सामंजस्य बैठना होता है वो हमारा नहीं बैठ पाता है, और हम उसी दुनिया को, जो काल्पनिक दुनिया होता है, उसी को सच मानना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले हमें खुद ही अपने ऊपर इस प्रकार का आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अपने आप को रोकना है, और अगर मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ तो मुझे इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना होगा। खुद को भी अपने आप को रेनफोर्स करना है, अपने आप को प्रोत्साहित करना है कि हाँ, आज मैंने बहुत ही कम समय के लिए इसका उपयोग किया है। खासकर रात को सोते समय या पढ़ते समय या खाना खाते समय हमेशा मोबाइल को अपने आप से दूर रखें। क्यों? क्योंकि अगर हमारे सामने मोबाइल होगा तो हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, और जिसके कारण हमारा बार बार मन करेगा कि अब मैं ये देखना चाहूंगी कि अब मेरे पास क्या स्टेटस आया है, कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है, क्या अपडेशन आई है। तो हमेशा रात को सोते समय और खाना खाते समय, पढ़ते समय हमेशा मोबाइल को अपने से दूर रखें ताकि आप उसकी तरफ आकर्षित ना हो। जब भी आपके मन में इस चीज का विचार आता है कि मुझे इंटरनेट का इस्तेमाल करना है और मैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए नहीं है जिसके लिए मैं उसको यूज करूँ, तो आप अपना कोई भी मन पसंदीदा म्यूजिक या किताब, कोई भी संगीत आप ऐसा सुन सकते हो ताकि आप अपना पूरा ध्यान उस समय उस चीज से हटा लें। हमेशा कंप्यूटर पर काम करते समय अपनी आंखों को बीच बीच में जो है बीच बीच में झपकाते रहें, बीच बीच में पलकों को झपकाते रहें, क्योंकि अगर हम काफी लंबे समय तक स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो हमारी आंखों के अंदर एक प्रकार से ड्राइनेस की समस्या हमें महसूस होती है, जो कि हमारे आंखों के अंदर जो नमी बननी चाहिए, वो जो नमी जो है स्क्रीन के ऊपर लगातार देखने से सूख जाती है और लालिमा का शिकार हो जाती है, और वो धीरे धीरे हमें काफी दिक्कतें महसूस इसके अंदर होने लगती है। साथ साथ अगर रात के समय हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो जो हमारी मस्तिष्क के अंदर जो पीनियल ग्लैंड होती है बच्चों, जो कि नींद के हार्मोन के लिए खासकर जिम्मेदार होती है, वो नींद, वो रात के समय क्योंकि रोशनी होने के कारण वो अपने हार्मोन, जो नींद का जो हार्मोन होता है उसको स्रावित नहीं कर पाती, और नींद नहीं आने के कारण हमारे अगले दिन के अंदर जो प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख पाए, वो नहीं हो पाता है। तो हमें इन सभी कारणों को ध्यान से समझकर अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। हमें इस टेक्नोलॉजी को यूज भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने आप को इसके ऊपर बिल्कुल आत्मनिर्भर होने से भी बचाना है। थैंक यू।